शौर्य 10 साल बाद अपने पुश्तैनी घर विल्सन विला लौटा था। ये बंगला शिमला की ऊंचाइयों पर एकांत में स्थित था। बचपन के धुंधले से दिनों में उसे याद था वो भारी लकड़ी का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। दादी कहती थीं, ये आखिरी दरवाजा है, इसे कभी मत खोलना। पर बच्चों को मनाही की चीजें और ज्यादा आकर्षित करती हैं। अब दादी नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद शौर्य ही इस बंगले का इकलौता वारिस बना। बंगले में पैर रखते ही कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। दीवारें वहीं थीं, खिड़कियां वहीं थीं, पर हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। नौकरों ने बहुत पहले छोड़ दिया था। बंगला वर्षों से वीरान पड़ा था, पर वह जानता था कि उसे यहां क्यों आना था। वह आखिरी दरवाज़ा, वही जो तहखाने के कोने में था, वही जो कभी खुला नहीं, वही जिसे लेकर दादी की आंखों में हमेशा डर होता था। शाम को शौर्य ने पुरानी अलमारी खंगाली तो एक लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें एक जंग लगा चाबी का गुच्छा और एक डायरी थी। डायरी उसकी दादी की थी। लिखा था 1947। रात को फिर वही आवाज़ें आईं। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, पर बाहर कोई नहीं था। वो दरवाज़ा प्यासा है, इसे बंद ही रखना होगा। ये केवल लेता है, लौटाता कुछ नहीं। शौर्य को पहले तो हंसी आई, पर फिर किसी ने उसकी हंसी में सिहरन घोल दी। लकड़ी की फर्श पर किसी के चलने की आहटें। वो पलटा, कोई नहीं। वो सोचता रहा, ये सब उसकी थकान या शायद कल्पना थी। पर उस रात जब नींद खुली तो देखा तहखाने की ओर की लाइट जल रही थी। वह टॉर्च लेकर नीचे उतरा। सीढ़ियां पुराने दिनों जितनी ही खड़खड़ाती थीं। तहखाने की ठंडी हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे या शायद जंग। एक कोने में वही दरवाज़ा खड़ा था, भारी, लोहे से मढ़ा हुआ। उस पर कुछ विचित्र प्रतीक उकेरे हुए थे। बीच में एक छेद, शायद चाबी का। शौर्य ने चाबियां निकाली। पहली नहीं, दूसरी नहीं, आखिरी चाबी जैसे बन ही इस दरवाजे के लिए हुई थी। चाबी घूमी, दरवाज़ा चरमराया, हवा तेज हुई और फिर सब शांत। दरवाज़ा खुला नहीं, पर किसी ने अंदर से धक्का दिया। शौर्य घबरा कर पीछे हटा, पर कुछ नहीं हुआ। उसने दरवाजे को छोड़ दिया और ऊपर चला गया। लेकिन अगली सुबह तहखाने का दरवाज़ा आधा खुला मिला। उसने तय किया अब उसे यह खेल खत्म करना ही होगा। दोपहर को वो फिर नीचे गया और दरवाज़ा पूरा खोला। भीतर अंधेरा था, पर एक सुरंग जैसी जगह दिखी। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं। एक औरत जिसने काले कपड़े पहने थे, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पास में एक बच्चा जिसकी शक्ल उसकी अपनी बचपन की फोटो जैसी थी। क्या ये मैं हूं? उसने चौंक कर सोचा। आगे बढ़ते हुए दीवारों पर और भी चित्र मिले, बलि, आग और एक बंदी दरवाज़ा जिसके चारों ओर चीखते चेहरे थे। एक पत्थर की मेज पर किसी ने ताज़ा खून से लिखा था, तू लौट आया। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। पर फिर हवा में एक गंध आई, सड़ी हुई मांस की। और फिर एक औरत की धीमी फुसफुसाहट, तू ही आखिरी है। वह भागा, ऊपर आया। सांसें तेज थीं। उसने फिर डायरी पढ़ी। पन्नों के बीच एक पत्र छुपा था। शौर्य, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू उस दरवाजे के पास जा चुका है। वह दरवाज़ा तुझे पुकारेगा, क्योंकि वो तुझे जानता है। मैं भी गई थी, पर बाहर बचकर नहीं आ सकी। मैंने उस आत्मा को बांध रखा था अपनी जान की कीमत पर। अब मेरी मृत्यु से वह फिर आज़ाद होगी। बच सके तो भाग जाना, या फिर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना, आग से। शौर्य को सब समझ में आने लगा था। दादी ने अपने प्राण देकर किसी आत्मा को बांध रखा था। अब वो आज़ाद हो चुकी थी और उसका लक्ष्य शौर्य था। रात को दरवाज़ा फिर खुला। इस बार वो पूरी तरह से खुला था और वहाँ एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, काले वस्त्र, जलती आंखें। मैं वासना थी, तुम्हारे पूर्वजों की पापी इच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया और अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम आखिरी हो। तुमसे दरवाज़ा पूरा खुलेगा और फिर मैं हर जगह जा सकूंगी। शौर्य ने तेल डाला उस पुराने तहखाने में, माचिस जलाई। अगर मैं आखिरी हूं तो यह दरवाज़ा अब किसी और के लिए नहीं खुलेगा। उसने माचिस फेंकी, धड़ाम। आग की लपटों में सब कुछ जलने लगा। औरत चीखी। उसकी आवाज़ें इंसानी नहीं थीं। बंगला कांपने लगा। शौर्य जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बाहर फेंक दिया गया। सुबह जब शौर्य होश में आया, बंगला जलकर राख हो चुका था।
तहखाने का कोई निशान नहीं बचा था, पर जमीन पर एक चीज अब भी सलामत थी, वही दरवाजा। अधजला पर बंद। वो उठकर गया। चाबी उसकी जेब में अब भी थी। उसने दूर जाकर उसे नदी में फेंक दिया। आज भी शिमला की एक ऊंची पहाड़ी पर जली हुई जमीन दिखती है और कहते हैं वहां कभी एक दरवाजा था, आखिरी दरवाजा, और जो उसे खुले वो कभी लौट कर नहीं आता। कहानी पसंद आई तो अब सोच क्या रहे हो? नीचे लाल बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, वरना अगली रहस्य की कहानी आप मिस कर दोगे।